फिर मैम आज किस बारे में बात करने वाले हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि हमने काफ़ी बार डाइट, फूड या आप कह लीजिए लाइफ़स्टाइल इसके ऊपर बात की है। तो इसमें हम कवर करते हैं हाइड्रेशन, हेल्दी फैट्स, हम विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात कर चुके हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और काफ़ी सारे जो हमारे एडिक्शन हैं। तो हम इसके ऊपर तो बात कर चुके हैं, लेकिन अब सब बार बार कहते हैं हमें कि हमारा फूड इस तरीका का होना चाहिए। तो इस पे भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब क्या सिर्फ फूड खाने वाला फूड है? नहीं, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं, वो भी हमारा फूड है। क्योंकि हमारे माइंड में जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में, वो तो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमारे सारे थॉट्स या जो भी हम चीज़ें सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं या देख रहे हैं, यही हम स्टोर कर रहे होते हैं। तो अब ये भी हमारा एक फूड बनता है। तो आपको बहुत लोग को हमने सुना है कि बार बार कहते हैं सब कि भाई पॉजिटिव थॉट्स रखिए, जब हम खाना खा रहे हैं या बना रहे हैं तो पॉजिटिव थॉट्स रखिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि थॉट्स नहीं आएंगे? तो हमें हमारे थॉट्स प्रोसेस को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो हम वो कर सकते हैं योगा से, मेडिटेशन से, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम मेडिटेशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह में जो इन्वॉल्व करते हैं जब, तो हमारे ये पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमें हमको चेक करने को मौका मिल जाता है कि हम कहीं हमारे नेगेटिव थॉट्स की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, और हम अपने आप को वापस पॉजिटिव थॉट की तरफ ले आते हैं। तो ये कैसे हमें क्यों करना चाहिए और क्यों नेसेसिटी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कोई खाना ही बना रहा है, तो वो खाना बनाते हुए उसके थॉट्स, मान लो आज उसके पूरे दिन भर में बहुत सारी एंग्जाइटी आ गई, बहुत सारा कन्फ्यूजन आ गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने सुन ली, देख ली, वो सोचते हुए खाना बना रहा है, तो वो सारी एनर्जीज फूड में जा रही है। अब हम सबको पता है कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, और हम एनर्जी से ही रूल्ड होते हैं। हम सब एनर्जी हैं, हम सब वेव हैं। इसके ऊपर काफ़ी थ्योरी, काफ़ी रेफरेंसेस आपको अवेलेबल हैं। तो अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि जैसे हम वो फूड बना रहे हैं, तो जैसे ही हमने वो थॉट्स के साथ बनाया, ना चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमें पता नहीं है कि हमें वो कैसे करना है अवॉइड। तो हमारे फूड में वो सारी चीज़ें आ गई, या वो सारे थॉट्स की वजह से वो फूड एक तरीके का पॉइजन बन जाता है हम सब के लिए। और हम जब वो खाते हैं तो हमारे परिवार में वही थॉट्स, वही कन्फ्यूजन और वही एंग्जाइटी, वही स्ट्रेस हम फील कर सकते हैं। तो ये फूड इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम करें क्या, कि हमें कैसे पता चले कि हमको ये पॉजिटिविटी लेके आनी है? जैसे कि हम मान लो कि कोई पर्सन है जो वेट लॉस करना चाहता है, तो वो अपना एक डाइट प्लान बनाता है। वो डाइट प्लान बनाएगा और खाने बैठेगा, लेकिन उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी हैं। तो वो जितनी इंटेंसिटी से वो नेगेटिव थॉट्स लेते हुए वो खाना खाएगा, या वो खाना जिसने बनाया है, और कितने बार हमारे ये थॉट्स आते हैं कि यार मुझे तो यही खाना खाना पड़ता है, या मुझे ये अवॉइड करना है, मुझे फलाने ने बोला है। तो क्योंकि आपने आपकी इंटेंसिटी बहुत नेगेटिव हो गई है उस चीज़ को लेके, या आप उसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो आप वो उस इंटेंसिटी में रहेंगे, तो वो फूड जो है वो आपको रिवर्स इफेक्ट देने लगेगा। वो फूड आपको पतला नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि आपके वैसे हार्मोन रिलीज नहीं होंगे उसको खाने के बाद। उल्टा वही फूड जितने बार आप खाएंगे, आपको और कोर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी का इतना बढ़ाएगा कि हम और फैट हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करेंगे। और ऐसा मैंने कई बार देखा भी है, सुना भी है लोगों को, कि वो कहते हैं कि हम तो बहुत कम खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं होता है। उसका यही कारण है कि सबसे पहले हमें हमारे फूड के साथ साथ हमें थॉट जो है, हमारे माइंड को ट्यून करना पड़ेगा, तभी हम उसको उसके मेजर बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को? हमको एक्सरसाइज तो करनी है, वॉकिंग करनी है। जब हम वॉकिंग करते हैं, हम नेचर से जुड़ते हैं, तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, सन मिलता है, हमको एयर मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लब करता है हमारे फूड में, तो हम उसकी तरह हमको उससे बेनिफिट मिलता है। फिर सेकेंडली आता है हमारा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट हो गया है हमारे डे टू डे लाइफ का, जो आज की जनरेशन को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
तो हम इसके बारे में आगे जब भी हम कभी वीडियो बनाएंगे तो हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं और क्या उससे बेनिफिट्स होते हैं, या वो कैसे हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है, हमारे हर सेल, हमारे ग्लैंड्स पे, हमारे डीएनए पे, हमारे जीन्स पे, और हम कैसे हेल्दी रह पाते हैं उसकी वजह से, इसके ऊपर हम ज़रूर उस समय बात करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।